क्वेश्चन नंबर 8 है द प्रोग्रेशन हैज़ फर्स्ट टर्म ए एंड द सेकंड टर्म इज दिस वेयर ए इज़ पॉजिटिव कांस्टेंट। ए हमारा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। वो कह रहा है कि फॉर द केस वेयर द प्रोग्रेशन इज ज्योमेट्रिक, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है द सम टू इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी तक का सम इसका 264 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए निकालें। देखें कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसी होती है। हमारे पास ये अगर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसकी फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड ए आर होगी और थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर होगी। ठीक है, तो अगर आप कॉमन रेशियो निकालना चाहते हैं नेक्स्ट ओवर प्रीवियस करेंगे। नेक्स्ट टर्म हमारी ये है और प्रीवियस ये है, तो ये हमारे पास आर आ जाता है। तो रेशियो निकालने के लिए हमें सेकंड ओवर नेक्स्ट ओवर प्रीवियस कंसेक्टिव जो टर्म्स होती हैं, दो कंसेक्टिव टर्म लेकर इनकी रेशियो लें तो हमारे पास एक रेशियो आर आ जाती है। तो यहाँ वो ये कह रहा है कि प्रोग्रेशन एज फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म A1 जो है वो ए है। सेकंड टर्म जो है वो A2 ए स्क्वायर ओवर A+2 है। अगर इन दोनों के सेकंड ओवर फर्स्ट टर्म की हम रेशियो लेते हैं, यानी ये सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म की रेशियो लेते हैं, तो ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास A/A+2 आ जाता है, ये रेशियो आ जाती है। और दूसरा ही वो ये कह रहा है कि इसका सम टू इन्फिनिटी जो है, इन्फिनिटी तक का जो सम है वो, इन्फिनिटी का सम वैसे क्या होता है, देखें सम टू इन्फिनिटी का फार्मूला जो होता है वो A/1 - R होता है। ठीक है ना, तो A/1 - R इसका सम टू इन्फिनिटी है और वो उसने 264 दिया हुआ है। और यहाँ R जो है वो आप पहले से निकाल चुके हैं, इसका R यहाँ पुट कर दें और इसको सिंप्लीफाई करें। हमने सिंप्लीफाई किया तो इसकी ये 2 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है और 228 जो बनता है उसको आप इस तरह ले आएँ, ये नेगेटिव हो जाता है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जो फैक्टराइज होने के बाद A+24 A-22 बन जाती है। तो दो फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ 0, यहाँ फिर ये 0 होता है, यहाँ ये 0, यहाँ से -24, यहाँ से ए की वैल्यू 22 निकल आती है। ये वो कहता था कि हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमने ये दो निकाली हैं। ये दोनों ही वैल्यू से दो ऐसी प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक जीपी बनेंगी जिनकी फर्स्ट टर्म ये होगी और सेकंड टर्म हमारे पास ये होगी। अगर सम टू इन्फिनिटी करेंगे आप तो हमारे पास 264 आएगा। ये बी पार्ट है क्वेश्चन ए का। ए पार्ट में उसने फर्स्ट टर्म हमें दी हुई थी A1 दिया हुआ था, ए दिया हुआ था, और सेकंड टर्म उसने A/A+2 दिया हुआ था। अगर हम अर्थमेटिक AP की बात करें, देखें GP में तो ये टर्म्स इस तरह से होती हैं। GP में AP में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में A+D A+2D ये इस तरह से होती है। AP में ये फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म होती है। आपके क्वेश्चन नंबर 1 में उसने A की वैल्यू, फर्स्ट टर्म की वैल्यू A दी हुई है और सेकंड टर्म की वैल्यू उसने A² और A+2 दी हुई है। यहाँ सेकंड टर्म जो है हमारी वो A+D है, तो A+D हमारे पास A² और A+2 है। ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। और हम ये देखें, और उसके बाद उसमें ये है कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू उसने 6 दे दी है। वो कहता है इन फॉर द केस वेयर द प्रोग्रेशन इज अर्थमेटिक, ये अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन GP की जगह अगर हम इसे AP एज्यूम कर लें और A की वैल्यू 6 है, डिटरमिन द लीस्ट वैल्यू ऑफ n की लीस्ट वैल्यू हमें निकालें एंड रिक्वायर्ड फॉर द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म टू बी लेस देन दिस। देखें n की हमने कंडीशन निकालनी है वो जिस पर सम AP का जो सम अप टू n टर्म जो है वो लेस देन -48 हो। देखें A उसने हमें फर्स्ट टर्म दे दिया A और सेकंड टर्म पार्ट 1 में उसने हमें दे दिया A² A+2। 6 A की जगह अगर मैं पुट कर दूं तो A को उस तरफ ले जाएं तो D हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो 6 पुट करने की जगह, A की जगह 6 पुट करने के बाद -3/2 आता है। ये हमारा एक कॉमन डिफरेंस आ जाता है D।
अब वो बात कर रहे हैं कि सम टू एन टर्म। सम टू एन टर्म का फार्मूला तो ये होता है, यहाँ ए भी हमारे पास मौजूद है और डी भी। ए 6 गिवन है, डी हमने निकाला -3/2। ये वैल्यूज अगर आप पुट कर दें और ये सम जो वो कह रहा है ये -48 से लेस देन होना चाहिए और एन की कंडीशन निकालनी। एन के लिए अब हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। आप ये देखें कि इसका एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद n/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इसके बाद एलसीएम लें, तो ये आपके पास फाइनल क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाती है 3n² -27n -1920 > 0। और 3 यहाँ कॉमन आ रहा है, 3 से अगर आप थ्रू और डिवाइड कर दें तो ये फॉर्म हमारी फाइनल फॉर्म बन जाती है। यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर लगाएं तो n की वैल्यू 30.195 और -21। ये n जो होता है हमारे पास पॉजिटिव, क्योंकि नंबर ऑफ़ आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो हम यहाँ n 30.195 वो कह रहा है कि यानी लीस्ट वैल्यू जो है कम से कम उससे ज़्यादा जितनी मर्जी हो जाए। तो इंटीजर्स की फॉर्म में जब हम लेंगे तो n की वैल्यू 30.19 है, तो ये हम राउंड करके इसको 31 पूरी आइटम्स लेंगे, n 31 हो जाएगा हमारा। ये लीस्ट वैल्यू है जिस पर हमारा जो सम टू इनफिनिट n टर्म्स है वो लेस देन -480 तक होगा। ये इसका आंसर है।